सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टूडेंट डेवलपर। तो आज हम मृदा विज्ञान के पार्ट दो में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मृदा की कुछ बेसिक जानकारियाँ, जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म और कुछ वैज्ञानिक मृदा विज्ञान के कारक, मृदा विज्ञान की शाखा के बारे में पढ़ा था। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मृदा रसायन के जनक किसे कहा जाता है? तो थॉमस को कहा जाता है। थॉमस को मृदा रसायन का जनक कहा जाता है। J.W. लेदर भारतीय मृदा विज्ञान व भारतीय कृषि रसायन के जनक है। J.W. लेदर भारतीय मृदा विज्ञान व भारतीय कृषि रसायन के जनक माने जाते हैं। और कोलाइडल रसायन के जनक थॉमस ग्राहम को माना जाता है, और थॉमस को मृदा रसायन का जनक माना जाता है। दोनों अलग है। और मृदा सूक्ष्म जैविकी का जनक किसे कहा जाता है? तो विनोगाट्स्की को कहा जाता है। मृदा सूक्ष्म जैविक का जनक विनोगाट्स्की को माना जाता है। उन्होंने बताया था कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्लोस्ट्रीडियम अवाजीवीय क्लोस्ट्रीडियम द्वारा होता है। और मृदा परीक्षण तकनीकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो एमएल थ्रू को कहा जाता है। तो आइए कुछ संस्थानों के बारे में जानते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ISSS का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान समिति है। इसे सन 1924 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, ना कि ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। और इसे अब IUSS के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस इसे अंग्रेजी में कहते हैं। इसे इस्टेब्लिश्ड सन 1998 में किया था। ये बात ध्यान रखिएगा, ISSS को ही IUSS से शिफ्ट करा था। और इंडिया में ISSS कहाँ पे है? तो वह है न्यू दिल्ली में। इसका पूरा नाम इंडियन मृदा विज्ञान समिति है। इसे सन 1934 में स्टेब्लिश किया गया था और ये नई दिल्ली में है। अगला IISS भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। इसे सन 1988 में स्टेब्लिश किया गया था। यह भोपाल मध्य प्रदेश में है। और इसके बाद आते हैं CSSRI सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्था। इसके बारे में आपने कक्षा 12वीं में भी पढ़ा होगा। इसे सन 1996 में इस्टेब्लिश किया गया था और यह करनाल हरियाणा में है। आगे बात करते हैं NBSS नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि नियोजन प्राधिकरण। 1956 में न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया था और इसे सन 1978 में नागपुर में वापस इस्टेब्लिश किया गया था, रीइस्टेब्लिश किया गया था। अगला है CSWCRTI सेंट्रल सॉइल वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हिंदी में से कहते हैं केंद्रीय मृदा एवं संरक्षण अनुसंधान एवं परीक्षण संस्थान। इसे सन 1974 में देहरादून में इस्टेब्लिश किया गया था। अगला है IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, 1966 में देहरादून में इस्टेब्लिश किया गया था। अगला है NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, 2008 हैदराबाद में इस्टेब्लिश किया गया था। और अगला है NCOF नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ नेचुरल फार्मिंग, राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र। इसे सन 2004 गाजियाबाद में इस्टेब्लिश किया गया था। और आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, भारत का पहला जैविक राज्य किसे घोषित किया गया था और राजस्थान का पहला जैविक जिला किसे घोषित किया गया था? इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ले ताकि और बेल आइकन ऑन रखें
ताकि आपको अगला पार्ट जल्द से मिल सके।